हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों का पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस चल रहा है 16,645 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं? तो मेरे हिसाब से तो अब इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा, जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस भी करके रखा हुआ था कि प्राइस जो है यहाँ पर एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव कर रहा है, जहाँ से प्राइस का नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एक्जैक्टली हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे बीटीसी यहाँ पर इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 16,500 के आसपास। ठीक है, तो 16,500 जो जोन है, इस जोन के आसपास हमने प्रीवियसली मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी करके रखा हुआ था कि प्राइस अगर नीचे आता है तो 16,500 प्राइस के लिए लास्ट लिमिट रहेगा, जहाँ पर प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। तो एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास ही प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो फर्दर क्या हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं? तो मेरे हिसाब से तो अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन होगा, जो कि हमें प्राइस फिर से 16,500 के आसपास देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म होने के बाद हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट ज़रूर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के अंदर लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट ज़रूर से करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस ओपन करके रखे हुए हैं और लॉन्ग पोजीशन पे भी मैं गया था, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लॉन्ग पोजीशंस थे जैसे कि ओशन के अंदर लॉस भी हुआ है। तो बाकी इस टाइम पे जितने भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर हो उनको पता होगा कि मैं यहाँ पर पहले से ही शॉर्ट कर रहा था। तो एक्जैक्टली आपने देख लिया होगा कि यहाँ से प्राइस मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो नेक्स्ट मार्केट के अंदर हमें जो है यहाँ पर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस ऊपर भी जाएगा तो हमें ऑल्ट्स के अंदर उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ बिटकॉइन डोमिनेंस। तो डोमिनेंस के ऊपर भी मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली डोमिनेंस कैसा मूव कर रहा है और आने वाले टाइम में डोमिनेंस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि अभी इस टाइम पे 16,500 वाला जो जोन है, इसी जोन को आप यहाँ पर देखो, एक्जैक्टली इसी जोन के ऊपर अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज प्राइस जो है इसी जोन के आसपास ही कंसोलिडेट करता रहेगा। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम को भी अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस भी हमें जो है यहाँ पर इसी जोन के आसपास देखने को मिला 1188 के आसपास। एंड इथेरियम के लिए नेक्स्ट जो हमें प्राइस के लिए डाउनफॉल देखने को मिलेगा वो होगा समवेयर अराउंड 1178, यानी कि आप इथेरियम के अंदर $1,000 के आसपास जो है एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि इथेरियम के प्राइस हमें जो है $1,000 के आसपास देखने को मिले। अगर इथेरियम $1,000 के आसपास आता है ना, तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ इथेरियम के लिए ये जो जोन होगा जहाँ पर इथेरियम ने ऑलरेडी अपना सपोर्ट सस्टेन करके रखा हुआ है, इसी जोन के आसपास यहाँ पर इस कैंडल की वीक अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली हमें यहाँ पर भी एक सपोर्ट देखने को मिला था। अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला है, इसी जोन के आसपास भी हमें मल्टीपल टाइम्स इथेरियम के लिए सपोर्ट भी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ इथेरियम के प्राइस अगर नीचे आता है तो हमें फिर से प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। अगर इस जोन के आसपास इथेरियम अपना सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि प्राइस इसी जोन के आसपास सपोर्ट सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि अब इस टाइम पे मार्केट के अंदर जितने भी निगेटिव सेंटीमेंट्स है, जो भी निगेटिव न्यूज़ेस है, उनके कारण हो सकता है कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले। अगर प्राइस अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है 1198, इस जोन से ही अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ से हमें हो सकता है कि प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। बट यहाँ पर प्राइस अगर इसी जोन को फिर से रिटेस्ट करने आता है तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होगा कि प्राइस इसी जोन को ब्रेक कर दें, फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले। होप्स हो कि इथेरियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं BNB कॉइन के बारे में, तो BNB के अंदर भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हमें जो है BNB में भी देखने को मिला है, जो कि 244.9 के आसपास अभी इस टाइम पे BNB ट्रेड कर रहा है। एंड BNB के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 237.3 के आसपास। ठीक है, तो BNB में अभी इस टाइम पे आप में से किसी को भी सजेस्ट एंड रिकमेंड नहीं करूँगा कि राइट नाउ जो करंट प्राइस चल रहा है उस प्राइस के अंदर आप BNB के अंदर अपना एंट्री लगा लो, क्योंकि BNB एक ऐसा कॉइन है जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक ही दिन में एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला था, जस्ट बिकॉज कुछ ऐसे फार्ट्स निकल के आए थे मार्केट के अंदर, उन फार्ट्स के कारण। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फर्दर हमें BNB के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस इसी जोन के आसपास
आसपास ये जो जोन है ना, ये एक डिमांड जोन है जहाँ से बीएनबी के प्राइस के अंदर हमें मल्टीपल टाइम्स मूवमेंट देखने को मिला है। एंड ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास जो है हमें यहाँ पर बीएनबी के लिए एक सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। जब भी बीएनबी ने इसी जोन को अप्रोच किया, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जब भी बीएनबी ने इसी जोन को अप्रोच किया, आफ्टर अप्रोचिंग दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ बीएनबी यहाँ पर इसी जोन को अप्रोच ही नहीं कर पाया। प्राइस यहाँ पर जब भी ये प्राइस नीचे आया, उसके बाद से प्राइस एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव कर रहा है। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ प्राइस यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ पर प्राइस के लिए एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि $238 के आसपास जो है हमें बीएनबी के लिए एक सपोर्ट भी नेक्स्ट देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी और भी किसी कोई भी कॉइन के ऊपर अगर आपको जानना है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।